पैदा हुए तो फिर माँ थी, माँ भी 6-7 साल की उम्र में मर गई। इसके चाचा थे अबू सलेम, किसके? मोहम्मद के। तो ये चाचा उनके एक अमीरात बाई थी वहाँ, तो अमीरात बाई उसके वो बेवा थी, विधवा। तो उसका जहाज में माल विदेश दूसरे देश में बिकने जाता था, जहाजों से व्यापार धंधा, पहले धंधा व्यापार करते थे, तो जाता था। तो ये मोहम्मद की उम्र धीरे धीरे 25 साल की होने पे आ गई। तो चाचा ने बोला मोहम्मद से कि मोहम्मद अब तेरे को भी काम धंधा देखना पड़ेगा, मैं सिटाने से पूछ लेता हूँ भाई से तेरे लिए। ठीक है बोले, चलो। जब उनके चाचा ने पूछा तो ठीक है बोले, वो घुड़सवार जो घोड़ों का है ना, वहां पर इसको घोड़े की देख रेख दे, वो अमुक धमुक में रख दो। अब वहां रखे तो भैया फिर अब घोड़े कैसे रहेंगे वहां? घोड़े तो भारी रहेंगे, कैसे रहेंगे? चकाच। इसने देखी, खाली हो गई चिल्ला। इसने देखी, तो उसकी बहन को बोली कि इसके तो मोहम्मद के चाचा को पूछ कि मेरे से निकाह करेगा क्या। अब मोहम्मद की उम्र 25 की और इसकी 40 की। चलो भाई, रिश्ता जुड़ गया। रिश्ता जुड़ने के बाद अब ये जहाज से व्यापार को जाने लगा। तो अब ये तो अल्लाह वाला आदमी है, हुजूर का अवतार है, उसको क्या देखते हैं? चकाचक चल रहा है, चकाचक। अरे फिर ये एक बार जब इसको आकाशवाणी हुई, इसको ये जंगल और चले गया, यार में से आकाशवाणी हुई, मोहम्मद हमने तुझे इसके लिए नहीं भेजा था, हमने तो तुझे ईमान वालों के लिए भेजा था कि उनका ईमान यानी कायम रहना चाहिए, उनको यानी ईमान वाला बनाओ। पैदाश तो इंसान की है, जात कोई नहीं है। जात हिंदू और मुसलमान ये भी जात नहीं है, जात केवल एक ही है मेरे किताब के अंदर, वो है ईमान। हाँ, तो वहां से 570 में हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ। 570 में, समझे? हाँ, वहां से ये कहानी शुरू हुई। उसके बाद इधर ख्वाजा और मोहम्मद ने उनको ऑर्डर दिया, किसको? ख्वाजा सरकार को, मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले को। तो इन्होंने भी, इनकी भी जन्म से पहले बाप मर गया, माँ थी, इनकी भी 7 साल की उम्र में माँ मर गई। इनका अंगूर का बाग था, पवन चक्की थी। अब ये वहां पे पानी देते थे अंगूर को इसको। तो एक दिन भर 12 बजे के टाइम एक फकीर आया, ठंडे छाव में बैठा। तो इसने देखा मोइनुद्दीन ने कि अरे फकीर को ठंडा पानी, तो पहले बदना चलता था टूटी वाला, है कि नहीं? बराबर। बदना, उसमें पानी ले गया, काला काला अंगूर, मीठा मीठा अंगूर का गुच्छा ले गया, फकीर को दिया। फकीर ने तो खाया। फकीर ने देखा ये तो होनहार बच्चा है। फकीर ने लिया अपने झोली में से और एक सूखी रोटी की टुकड़ी अपने मुंह में रखा। पहले उसने खाया, फिर निकाल के उसको दे दिया, ये खा ले बेटा। उसने वो खा लिया। वो खाने के बाद में फिर इसकी मति बदल गई ना। तो इसने जो अंगूर का जो बाग था, पवन चक्की थी, वो बेच डाला। बेचने के बाद उसको जितने पैसों की, जितनी सिक्कों की जरूरत थी, वो टाइम सिक्के चलते थे, है? तो सिक्के कितनी जरूरत है उतनी वो पुटली में बांध लिया और बाकी गरीब अतीब इनमें जकात दान कर दिया, जकात दे दिया। अब वहां से वो निकल गया। तो निकला तो 5 साल मेरे आश्रम पे आ गया, मेरे सेवा में लग गया। अब मेरे पास जो इलम मंत्र जो भी था वो मैंने उसको ट्रेन कर दिया। फिर मेरे पास से निकला, वो आगे गया दामजी पूरा, काली घोड़ी पर 10 साल रहा। वहां से इल्म ले लिया, सेवा करा।
तो ऐसा करते करते उसने इतना, हमारे ख्वाजा सरकार ने इतना इल्म हासिल करा कि 7 पाताल के नीचे क्या है और 7 आसमान के ऊपर क्या है, वो भी उनमें बताने की शक्ति आ गई थी। तो ऐसा करते करते फिर वो मक्का मदीना पहुंचे, वहां पर उनको बशारत हुआ कि ख्वाजा चिश्ती, अब नाम तो बोला नहीं, चिश्ती तो बहुत है वह, तुम हिंदुस्तान जाओ। अब चिश्ती कौन, तो फिर पूरे नाम बोलना पड़ेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हाँ, गरीब नवाज। तो फिर तुम हिंदुस्तान जाओ, और वह राजा पृथ्वीराज चौहान राज करता था, वो गरीबों पे बहुत जुल्म करता था, और तुम हिंदुस्तान जाके और तुम ईमान वालों को तैयार करो, ईमान वालों को तैयार करो। तो जब वो वहां से अपने ऊंट पर निकले, उनके 13 मुरीद थे, उनके साथ मुरीदों के साथ आ रहे थे। तो रास्ते में बादशाह से मुलाकात हो गई, चालू हो गई। बादशाह भी यहाँ मुसलमान बनाने के लिए आया था, मुसलमान बनाने के लिए आया था, लेकिन उससे कुछ बना नहीं। दोनों के सलाम दुआ हुए, बोले मैं हिंदुस्तान जा रहा, ऐसे ऐसे काम से। इसने बोला ये इससे क्या होगा यार, मेरे से तो नहीं हुआ, लेकिन वो तो ऊपर वाले का भेजा हुआ है ना। डायरेक्ट आया तो फिर कहा यार, डायरेक्ट राजस्थान आना सागर पर ही उतरा हूँ, सागर में उतर गया। वहां से पूरा खेल शुरू हो गया। वहां पर था जादूगर अजय पाल जोगी। क्या था, उसकी माँ ने वो जोगी को बोली थी बचपन में कि बेटा यहाँ एक फकीर आएगा, उससे कभी टकराना मत। आखिर वो राजा के कहने पे बाबा से टकरा, इनके बहुत युद्ध हुए, इनके यहाँ तक के कि ये उसका ऊपर चले जाता था तो बाबा यहाँ से अपनी जूतिया को भेजता था और जूतिया उसको मारते हुए नीचे लाती थी। मुरीदों को उन्होंने रौंड मार के बोल दिया कि तुम अंदर रहना, सिर्फ बाकी इसको देख लेता हूँ। बहुत उनमें बहुत दन तूफान हुए। जादूगर ने बड़े बड़े सील भेजा, जादूगर ने बड़े बड़े सील भेजा गरीब नवाज को मारने को। जाके देखो तारागढ़ पर बीच में एक पत्थर है जो घोड़े ने रोका, और ऊपर एक है बहुत बड़ा सील, वो अधर लटका है, उसी ने भेजा जादूगर ने। आखिर जादूगर का कुछ नहीं चला, तो जादूगर ने फिर ईमान लाया। क्या लाया? ईमान लाया। अब ईमान लाया तो उसका तो नाम तुमको बदलना ही पड़ेगा। तो फिर उसको अब्दुल बियाबानी, बियाबानी यानी जंगल है ना, वो जंगल अजमेर शहर। अब वहां पर भगत जगत आएंगे, भटक जाएंगे ना, तो उनको रास्ते पे निकालना। तो उनको लक़ब मिल गया, उन्होंने ईमान ला लिया। तो ऐसा करते 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 फिर हिंदुस्तान में बन गए। कोई नवी बात थोड़ी है, ये तो अब चलते रहेगा, क्योंकि ये सब मेरे मालिक का खेल है। तुमको हिंदू मुसलमान बनाएगा नहीं, दिमाग देगा नहीं बनने का, कलाल तेली बनने का नहीं देगा, तो तुम्हारे में युद्ध चलेगा नहीं। और जब युद्ध ही नहीं चलेगा तो संसार मिटेगा नहीं, और संसार मिटेगा नहीं तो फिर ये तो तूफान हो जाएगा। अगर नहीं प्रलय नहीं होगा, कयामत नहीं आएगी, तो फिर ये तो दुनिया चूत के ढोर कम, कुत्ते बिल्ली कम, इंसान ही ज्यादा हो जाएंगे। है तो इसीलिए 4 युग आते हैं, 4 युग जाते हैं, और ये युग ऐसा युग है कि जिसमें जिसको जो कमाना है। जैसा भी मैं रोते रोते, मैं तकलीफ, दुख, दर्द, बुखार सब सहन करके और कुरकुर करके करते ही रहता हूँ। तो इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा मतलब है, क्योंकि मेरे को यहाँ की कमाई नहीं चाहिए ना, मेरे को वहां की कमाई चाहिए। बिल्कुल सही। वहां का जो दर्द है, वहां का जो दर्द है, वहां का जो चटका है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा। वहां मौत नहीं है, वहां तड़प है। ये फालतू के हिंदू, अरे हाँ भाई, हिंदू मुसलमान है, हम सब है, लेकिन तुम अपने अपने मजहब में, अपने अपने धर्म में, और दोनों अपने अपने ईमान पे देखो ना यार, ईमान पे चलो ना। अब ये तो लड़ाई झगड़े तो बादशाहों के, राजाओं के जमाने से चलते आ रहा। 500 साल वो बादशाह ने राज करा, तो फिर उसको भारी हिंदू राजा मिल गया, फिर जंग छिड़ा, फिर वो बादशाह से उसने छुड़ा लिया, फिर 400-500 साल इसने, यानी अल्टी को पलटी चली रहे। व्हाट्सएप पे भी डालेगा तो बाबा का, तो ये समझने की वो तो बात ही पड़ेगी।
बोलेंगे ये साधु है कहाँ का, इसको ढूंढते 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 चलो। नहीं नहीं नहीं, ये इसके लिए तो मोमेडन जैसा आशा, मैं क्या बोल रहा है, इसके लिए जैसा- तरस रहे। तो समझ अगर आ मैं नहीं, पठान मेरी चौक बात पे को खड़ा समझा कर नहीं दूं वो। ये साधु को, तो मैं और वो कहाँ मेरी से बात को करने समझा नहीं। मैं क्या बोल रहा है, जैसे ये तूने अभी बाबा का ले लिया, तो ये मतलब कैसा है, जैसे अपन अभी इसको व्हाट्सएप में डालते हैं। नहीं बे, एक बात बता रहा हूँ ना बाबा, ले यार दूध तो का उसमें मेरे को। कैसा, तो वो क्या बोलेंगे साले ये सुनो बाबा मेरे है अमित का? भाई, और ये अमित कितने भाई, हदीस की अमित बातें भाई, कर रहे अमित भाई, हदीस की बातें कर रही है, और ये भगवान की अमित बातें कर भैया, रही है, अमित बाबा भैया, है ये का? कोई टीवी न्यूज नहीं है, ये यूट्यूब में जाने वाला है ना, यूट्यूब में जाने वाला। 2 मिनट बात सुनिए अमित भैया, आप आपको है ना, हम गलत नहीं बोलेंगे। ये जो है समस्या जो बाबा ने बताए है, ये जीवन का किसी को नहीं मालूम है। ये जो हमारे लक्ष्मण बाबा ने बताया, शिव मंदिर हरिसाल, धारनी रोड, सिपना नदी के उसमें किनारे। क्या है, खोजो तो सब कुछ मिलता है। हाँ, खोजो ढूंढो तो सब कुछ मिलता है ले लो। ढूंढने से। अब तुम ढूंढेगे ही नहीं और कहाँ से मिलेगा बताओ। बाबा इसके लिए हम लोग तब जब ध्यान जो करते हैं ना, ए, तो ये उसकी शक्ति हमारे अंदर बनती है। तुम आज भी मेरे साथ में हाजी अली चलो, और आज भी तुमको मैं सोना मिलाता हूँ वहाँ पे, सोना मिलाता हूँ तुमको। जैसा तुम रेती के ढेर में बैठ जाओ, हाँ, तुमको सोना नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे टांग के गुलामी कर डालूंगा कुछ। एक बात सुनो मियाँ हजरत, हाँ। मैं चाहूँ, मेरा नाम लक्ष्मण जोगी है, सुन ले, हाँ, बोलो ना। मैं वालिया का वाल्मीकि हूँ। हाँ, मेरा नाम नाम बबाल है, साधु नाम संस्थान है, और गुरु नाम गुंडा है। हाँ, और ये कलयुग में वैसे ही लोग जीते भी है और रहते भी है। आमीन। समझे क्या? हाँ बाबा। सिर्फ फक्त है इंसान, तू एक बंदा है, अपना ईमान कायम रख। हाँ। आज हमने यहाँ पर औरत को माँ बोल के हमने इतने साल गुजारे, आज वो आज समाधि ले ली है। हाँ, आज हमने इतने शराब पीने वाले, 8 दिन मटन मछली ढोर के जैसा खाने वाले, आज हम चूत के आलू भट्टे नहीं खाने वाले, आलू भट्टे खा रहे। यहाँ तक के कि रोटी नहीं तो आलू को भून के परसों रात को एक आलू भूंजा और वही खा के सो गए। खाने को तो बहुत है, तेल है, बेसन है, मिर्ची, कांदा, लहसुन सब है। कौन करे यार, किसको करना है? यहाँ तो भगवान से प्रेम हो गया, प्रीत लग गई, माँ का भोसड़े में जाए जरा सा होना, बस पानी का सारा जीना है। लोग मर जाएगा, जिसको देखो मर जाए। क्यों रे चोमरू, मर जाएगा, तेरे बाप का राज है। अबे शकरगंज का किस्सा जानता है? 12 साल कुएं में उल्टे लटके ना, काय के लिए लटके हो? पिया मिलन को ना, एक आग सब मांस सब खाइयो, मेरे 2 नैन मत खाइयो, क्योंकि मुझे पिया मिलन की आस है। तो वो मर गए थे क्या? साबिर पिया कलियर शरीफ में, जिनकी अम्मा ने बोली कि मेरा बेटा, मैं उसके मामू के यहाँ जाएगा तो अच्छा खाएगा पिएगा, तंदुरुस्त हालत बनाएगा, तनपुर रहेगा। मैं पहुंचा देती हूँ अजमेर, पहुंचा दी। ख्वाजा साहब ने इनको इजाजत दे दी, साबिर, हम मामू जान, तुम कलियर शरीफ जाओ, लंगर बांटो। कलियर शरीफ जाओ, लंगर बांटो, भंडारा। अब भैया ये अपना लंगर बांटने में, लुटाने में लगे, खाने में लगे इतने ही नहीं। 12 साल गुजर गए। अम्मी ने बोली मेरा बेटा अब तो अच्छा हो गया हुआ, हालत अच्छी हो गई, सब अच्छा हो गया। जब गए भाईजान कहाँ है साहब? वो तो कलियर शरीफ। जब कलियर शरीफ में गई और जब देखी तो हमारे साबिर पिया तो कुकड़ू होके प्रसाद बांट रहे, लंगर लुटा रहे। अल्लाह बेटा ये क्या है, तुम खाना वाना कुछ तो खाता नहीं। बोले कैसा खाऊं माँ? मामू जान ने तो बोला लंगर लुटाने का, खाने का तो बोला ही नहीं। तो 12 साल उसने जब नहीं खाया तो क्या वो मर गया? तेरा ईमान तेरा मन वो भटका हुआ है चूत का, वो नहाए धोए चूतिया, तिलक लगाए बेईमान, जो करे पूजा पाठ उसका गया ईमान। मलमल काया धोया तूने, पर मन तेरा साफ नहीं, उजले तन को मान किया। ओहो अच्छा दिखने वाला, उजले तन को मान किया, मन का मैल ना धोई। मन का मैल धो लो बेटे, मन को साफ रखो और ईमान को साफ रखो। हाँ, साफ बनता है, सब बनता है। ये समाज ऐसा, इनकी माँ का भोसड़ा कैसा है मालूम है? चलो समाज है ये। हाँ, पास में है तो अपना है, और नहीं है तो
उधर देखते रह क्या। तो इसके लिए मेरे बच्चों मेरी बात को अपने दिल में रखो, जहन में रखो, और मैं जो बताता वो रास्ते चलो। देखो तौबा का दरवाजा बंद होने वाला है हमीद भाई। हाँ बंद होने वाला ही बाबा। अभी मौका है तौबा का दरवाजा, अभी तौबा कर ले बंदे, बाद में नहीं मिलेगा क्या। नहीं मिलेगा चांस। हाँ मेरी जान। कयामत तो आना है, प्रलय तो होना है, 9 साल की लड़की नानी दादी बनना है, ये भी 1108% सही है। और फिर उसके बाद में तुम्हारे हिंदू मुसलमान में जब झगड़ा चलेगा तो उसका नाम क्या भाई, काना दज्जाल, ये कहू के झाड़ के जैसा रहेगा, और तुम साले 3-3 फुट के गुटके रहेंगे साहब, इतने गुटके। फिर उसका पेशाब तो जिंदा रहोगे, ऐसा वैसा यूं त्यों धन तूफान खूब चलेगा, खूब चलेगा। फिर उधर कलंक के अवतार में भगवान अवतार लेंगे, फिर इनमें युद्ध चलेगा, फिर वो दुनिया और कत्ले बोले दुलदुल का घोड़ा खून में तैरेगा। बस इसलिए माँ बाप की सेवा करो, अपने औरत बच्चों की सेवा करो, हाँ, अपने बुजुर्गों की 4 बातें सुनो। जो वो कहावत, जो ना सीखे बड़ों की सीख, वो मांगे घर घर भीख। हमारी बातों को सुनेंगे तो तुम्हारे को यमराज के पास दोजख में यानी नरक में जाने से बहुत बहुत बच जाओगे। और नहीं तो फिर तो हर आदमी अभी दुल फंसा हुआ है। कोई ऐसा मर्द का बच्चा नहीं कि मैं पाप नहीं करता या मैं कुछ नहीं करता, सभी पाप करते छूट के। पाप किसकी और